नमस्कार दोस्तों। 8 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट के साप्ताहिक रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए नीरज सेठी। सबसे पहले पिछले हफ्ते को रिव्यू कर लेते हैं। पिछला हफ्ता शानदार तेजी का हफ्ता था। लगातार 3 हफ्तों की मद्दी का उसने ब्रेक किया और उसने पॉजिटिव रिटर्न दिए। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने पिछले हफ्ते में शानदार रिटर्न दिए। उसने 1.29% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। निफ्टी की रेंज की बात कर लेते हैं। निफ्टी की रेंज 17,100 से 17,450 के बीच रही और उसने फाइनली 17,300 के ऊपर क्लोज किया। बैंक निफ्टी ने भी शानदार रिटर्न दिए। उसने वीकली 1.41% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो 38,000 से 39,600 के बीच बैंक निफ्टी की रेंज रही और उसने 39,100 के ऊपर क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव रहे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी अधिक रही। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। सबसे अच्छा रिटर्न रियलिटी सेक्टर ने दिया। उसने करीब 4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। मेटल सेक्टर ने भी करीब 3% के पॉजिटिव रिटर्न दिए और ऑटो और आईटी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओवरऑल पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छी तेजी का हफ्ता रहा और उसने 39,000 के लेवल को पार किया और 17,300 के लेवल को भी पार किया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो पिछले हफ्ते में हमें मिले हैं वो 17,400 है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए है 39,600। इन लेवल्स को आगे की तेजी के लिए पार करना बड़ा आवश्यक है। अगर अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं। अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि अमेरिकन मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। तो हम किस तरह से इस मार्केट को सर्वाइव करते हैं यही देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी की रेंज की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगले हफ्ते के लिए रेंज 16,900 से 17,300 के बीच में रहेगी। बैंक निफ्टी की रेंज 38,000 से 39,000 के बीच में रहेगी। अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते की हमारी स्ट्रेटेजी करेक्शन पे बाइंग की रहेगी। मार्केट में यदि करेक्शन आता है तो हम करेक्ट होने देंगे मार्केट को, फिर बाइंग के लिए इंटर होंगे। मार्केट में बाइंग की जल्दबाजी नहीं करेंगे। निफ्टी के लिए हमारी बाइंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। निफ्टी यदि 16,900 के आसपास आता है तो हम बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए हमारी बाइंग का लेवल रहेगा 38,000 का लेवल। 38,000 के लेवल के आसपास यदि निफ्टी का बैंक निफ्टी आता है तो हम बाइंग करेंगे। अब आज के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। आज के सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले गिरता ही जा रहा है। डॉलर का रेट $1 का रेट जो है वो 82 रुपये को भी पार कर गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह से यदि चलता रहा तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है, ब्याज दरें बढ़ती जा रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे यहाँ त्योहारी सीजन है, रियलिटी सेक्टर में बहुत अच्छी मांग है और ऑटो सेक्टर में भी दशहरे के ऊपर काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बिकी है। तो ये दोनों पहलू हैं जिसमें एक तरफ अमेरिका का एक पहलू है और दूसरी तरफ इंडिया का पहलू है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपनी इकोनॉमी पे भरोसा करना चाहिए और अमेरिका की इकोनॉमी से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम जो है यदि इस तरह का कोई करेक्शन इस तरह की बेवकूफ़ी में आता है तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। मार्केट यदि नीचे आता है तो हम बाइंग करने की चेष्टा करेंगे। हमारे यहाँ डीमेट अकाउंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। स्पेकुलेटर भी आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो स्पेकुलेटर्स जल्दी जल्दी पैसा खोएंगे और इन्वेस्टर इसमें पैसा बनाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें इन्वेस्टर्स बनना चाहिए और मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर बन के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बाइंग करेंगे, तभी हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह से इस मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।